अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज 27 अप्रैल 2022 बरोज़ बुध की बड़ी अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड दस्तूर मुखालिफ और अक़लियत मुखालिफ कदम है। मुसलमानों के लिए ये नाकाबिल कबूल। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपको बतला दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि दस्तूर हिंद ने मुल्क में बसने वाले हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी है और इसको बुनियादी हुकूक में शामिल रखा गया है। इसी हक़ के तहत अक़लियतों और क़बाइली तबक़ात के लिए उनकी मर्ज़ी और रिवायात के मुताबिक अलग अलग पर्सनल लॉ रखे गए हैं, जिससे मुल्क को कोई नुकसान नहीं होता है बल्कि आपसी इत्तेहाद और अक्सरियत व अक़लियत के दरमियान बाहमी एतमाद को कायम रखने में इससे मदद मिलती है। माजी में कई क़बाइली बगावतों को ख़त्म करने के लिए उनके इस मुतालबे को कबूल किया गया है कि वो समाजी ज़िंदगी में अपने यकीन और अपनी रिवायात पर अमल कर सकेंगे। अब उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कॉमन सिविल कोड का राग अलपना सिर्फ बेवक्त की रागनी है और हर शख्स जानता है कि इसका मकसद बढ़ती हुई गिरानी, गिरती हुई माइशत और रोज़ अफजो बेरोज़गारी जैसे मसाइल से तवज्जो हटाना और नफ़रत के एजेंडे को फ़रोग़ देना है। यह अक़लियत मुखालिफ और दस्तूर मुखालिफ कदम है। मुसलमानों के लिए यह हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी सख्त मजम्मत करता है और हुकूमत से अपील करता है कि वो ऐसे इक़दामात से गुरेज करे। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस खबर के मुतालिक आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कासमी जीके को सब्सक्राइब करना न भूलें। वस्सलामु अलैकुम।